Welcome to online classes of Santosi School. In this video, we will discuss the next part of our chapter number 1, class 9 civics. The name of chapter is What is Democracy and Why is Democracy? In previous video, we had discussed the following following topics: meaning of democracy, features of democracy, and demerits of democracy. In this video, we will discuss the following topics: why democracy is best form of government, how democracy enhances the dignity of individual, and what is the difference between democratic country and non-democratic country, and military coup of Musharraf in Pakistan. So our first topic is why democracy is considered best form of the government. कि हम democracy को best form of government क्यों कहते हैं? First is accountable. तो democracy is more accountable form of government, so it is considered best form of government. अगर democracy है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी accountable है. फिर डेमोक्रेसी इज आल्सो इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग. यह डेमोक्रेसी है जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इन डेमोक्रेसी डिसीजन मैनी पीपल टेक पार्टिसिपेशन. एंड डेमोक्रेसी आल्सो प्रोवाइड ए मेथड विच डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. अर्थात डेमोक्रेसी हमें एक ऐसा मेथड, पीसफुली मेथड प्रोवाइड करता है जिससे उस कंट्री में जो भी डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, हम उन कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस को पीसफुली तरीके से हैंडल कर सकें. फिर डेमोक्रेसी आल्सो एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. डेमोक्रेसी एक व्यक्ति की डिग्निटी को इम्प्रूव करती है, उसको फ्रीडम प्रोवाइड करके और उसको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करके. और लास्ट है डेमोक्रेसी आल्सो अलाउड टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. डेमोक्रेसी में एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है, जैसे हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो डिसीजन को अपन क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं. इसीलिए डेमोक्रेसी को हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डेमोक्रेसी इज कॉल्ड मोर अकाउंटेबल. डेमोक्रेसी एक मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्यों है? सबसे पहले इसका जो आंसर नीड्स. डेमोक्रेसी रेस्पॉन्डिंग द नीड्स ऑफ द पीपल. अर्थात लोगों की जो आवश्यकता है उसके ऊपर डेमोक्रेसी रेस्पॉन्ड करती है, इसीलिए वो मोर अकाउंटेबल है. फिर इज आल्सो वर्क ऑन द विशेज. अर्थात लोगों की जो इच्छा है उसके अनुसार वर्क करती है. इट इज़ आल्सो रेस्पेक्ट द डिज़ायर ऑफ पीपल. लोगों की जो डिज़ायर है उसका भी वह क्या करती है, रेस्पेक्ट करती है. इसीलिए डेमोक्रेसी मोर अकाउंटेबल है. और इट इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल. ये लोगों के प्रति पूरी उत्तरदायी है, इसलिए हम डेमोक्रेसी को मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन. कि डेमोक्रेसी है वो डिसीजन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करती है? वो 3 वे से करती है. सबसे पहले डेमोक्रेसी खुद किसके ऊपर बेस है? डिस्कशन एंड कंसल्टेशन. डेमोक्रेसी जो है वो डिस्कशन और कंसल्टेशन के ऊपर बेस है. इसीलिए जो डेमोक्रेसी का जो डिसीजन लिया जाता है उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेशन करते हैं. तो डेमोक्रेसी डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ मैनी पीपल. फिर वो डिसीजन जो लिया जा रहा है वह डिबेट और डिस्कशन के आधार पर है. इसलिए हम डेमोक्रेसी की जो डिसीजन है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है. इवन उसमें टाइम लगता है, पर डेमोक्रेसी का जो डिसीजन है डिबेट के आधार पर, डिस्कशन के आधार पर, बहुत सारे लोगों के व्यू के आधार पर लिया जाता है, इसीलिए वह बेस्ट है. अब लास्ट है हाउ डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. कि डेमोक्रेसी है एक सिटीजन या इंडिविजुअल की डिग्निटी या उसकी गरिमा को कैसे प्रमोट कर रही है. सबसे पहले डेमोक्रेसी प्रोवाइड पॉलिटिकल राइट एंड आल्सो प्रोवाइड राइट टू वोट टू ईच एडल्ट सिटीजन. अर्थात डेमोक्रेसी में जो भी पॉलिटिकलिटी का मतलब है, हर एक व्यक्ति की वोट की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, अगर कोई रिच है या चाहे पुअर हो. फिर डेमोक्रेसी आल्सो प्रोवाइड राइट टू वोट टू ईच एडल्ट सिटीजन. हर एक एडल्ट सिटीजन को वोट देने का वह अधिकार प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट है डेमोक्रेसी आल्सो एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ. इट मीन ऑल आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ. अर्थात सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं. पुअर एंड लीस्ट एजुकेटेड. इन ए डेमोक्रेसी पुअर एंड लीस्ट एजुकेटेड हैज़ सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड. अर्थात डेमोक्रेसी के एक गरीब और एक लीस्ट एजुकेटेड का वही स्थान है जो एक रिच और मोर एजुकेटेड का है. फिर डेमोक्रेसी आल्सो प्रोवाइड राइट्स एंड फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल. डेमोक्रेसी लोगों को राइट्स, अधिकार प्रोवाइड करती है, फ्रीडम प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन. ये डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रही है. फिर लास्ट है रूलर देमसेल्फ.
इन डेमोक्रेसी पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ द रूलर, दे आर रूलर देमसेल्फ, अर्थात वो अपने खुद के ही शासक वो खुद ही हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को क्या कर रही है, एनहांस कर रही है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या डिफरेंस है जो हम डिस्कस करते हैं। जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए, जो डेमोक्रेसी की जो बेस्ट फॉर्म वाले, वही सारे सेम रिपीट हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है और ये नॉट अकाउंटेबल होती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल्स एंड देयर नीड्स, नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल्स एंड देयर नीड्स। फिर इलेक्ट देयर रूलर, डेमोक्रेसी में लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं करते हैं। फिर पीपल टेक पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेसी में लोग डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं या वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, डेमोक्रेसी है वो कंसल्टेशन और डिस्कशन के ऊपर बेस्ड होती है, और आपके जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वो डिक्टेटरशिप के ऊपर बेस्ड होती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड मेथड डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेसी हमें एक पीसफुल मेथड प्रोवाइड करती है डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। इस तरह का मेथड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड नहीं करती है। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या कर रही है, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देती है। डेमोक्रेसी तो लोगों को फ्रीडम और राइट्स प्रोवाइड करती है, और वही उसी के ऊपर क्या लगा देती है, नॉन डेमोक्रेटिक बैन लगा देती है। फिर रूलर हैव चेंज देयर डिसीजन, डेमोक्रेसी में रूलर अपना जो डिसीजन उसे चेंज कर सकते हैं, बट इस तरह का जो इंसिडेंट है वह नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में अपन नहीं होता है। फिर डेमोक्रेसी पीपल एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी के अंदर लोग फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय करते हैं, या इस तरह का कोई राइट्स का एंजॉय नहीं होता है। दिस इज द मेन आर डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ वी डिस्कस द सम केस स्टडी ऑफ डिफरेंट नेशन, अलग अलग देश जो ये कह रहे हैं कि उनमें डेमोक्रेसी है या नहीं है, उनकी हम केस स्टडी करते हैं और उसमें पता चलेगा वहाँ ऐसे कौन से इंसिडेंट हुए जिससे वहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं है। तो सबसे पहले पाकिस्तान है, चाइना है, मैक्सिको है, जिम्बाब्वे है, सऊदी अरेबिया है, इस्टोनिया है। इन देशों की हम केस स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे कि वहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो फर्स्ट आवर टॉपिक इज पाकिस्तान। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे मिस्टर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और इन्होंने एक मिलिट्री कूप किया, और जो उस समय के यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नवाज शरीफ है, इनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया। मिलिट्री कूप के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा कंट्रोल, जो कंट्री की पावर उसको कंट्रोल में ले लिया। तो व्हाट स्टेप ही टेकन अंडर द मिलिट्री कूप? Firstly, Musharraf led military coup in October 1999 and he overthrown the democratic government. उस समय जवाब है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको मिस्टर मुशर्रफ ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर he declared chief executive, firstly he declared as a chief executive, इन्होंने अपना आपको chief executive डिक्लेयर किया। later he changed in designation, बाद में इन्होंने अपनी डेजिग्नेशन को चेंज किया और क्या बन गए, वहाँ के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। फिर नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया, इन 2002 ही ऑर्गेनाइज रेफरेंडम। व्हाट इज द मीनिंग टर्म रेफरेंडम? रेफरेंडम मीन ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री कैन वोट ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन, अर्थात रेफरेंडम के अंदर लोगों से क्वेश्चन पुट किया जाता है और उसमें उनको आंसर कैसे देना है, यस या नो। तो पाकिस्तान में भी परवेज़ मुशर्रफ 2002 में एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज कराते हैं और लोगों से अपनी एक्सटेंशन, अपनी टर्म बढ़ाने का यस या नो पूछते हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रेफरेंडम था वो फ्रॉड के ऊपर आधारित था, और इस रेफरेंडम के द्वारा मुशर्रफ अपनी टर्म को 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, और उसके बाद मुशर्रफ वहाँ पे इशू लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक लीगल ऑर्डर इशू करते हैं जिसके द्वारा वह
जो वहाँ पे नेशनल असेंबलीज है और जो प्रोविंशियल असेंबलीज है उनको वो डिसमिस कर देते हैं। ये पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसका ऑफिस है ये, जो इस्लामाबाद में है। दिस इज़ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। और इंडिया की नेशनल असेंबली आपको पता ही है, पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। तो जो मुशर्रफ है वो लीगल फ्रेमवर्क इशू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं और जो प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबलीज को डिसमिस कर देते हैं। फिर वे को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अपॉइंट करते हैं, जो सारे वर्क को क्या करती है, सुपरवाइज करती है। जो भी सिविलियन के वर्क है उसको ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है सुपरवाइज करती है। और इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर कौन होते हैं, मिलिट्री। और आफ्टर दैट मुशर्रफ ऑर्गेनाइज इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन। इसके बाद मुशर्रफ वापस इलेक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस इलेक्शन के द्वारा क्या हो रहा है, इन पाकिस्तान पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव अंडर द मुशर्रफ रूल, बट द पावर ऑफ टू टेक फाइनल डिसीजन, अर्थात जो फाइनल डिसीजन की जो पावर है वह किसके पास होती है, मिलिट्री ऑफिसर्स या जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो हुए हैं बट डिसीजन की जो फाइनल पावर किसके पास है, मिलिट्री ऑफिसर्स और परवेज मुशर्रफ के पास। इसलिए पाकिस्तान मुशर्रफ के रूल में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। तो इस वीडियो में हमने ये फॉलोइंग टर्म पॉइंट डिस्कस किए हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, डेमोक्रेसी किस प्रकार से एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को इन्हेंस करती है, क्या डिफरेंसेस है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, और मिलिट्री कूप ऑफ मुशर्रफ अंडर द पाकिस्तान में किस प्रकार मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप किया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इस चैप्टर का फाइनल वीडियो होगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, सेफ रहिए, घर पे रहिए, धन्यवाद।